विशेष से फ़कीर की वापसी। फ़कीर वरी मोटी आयो आहे, छो जो उर्दू में ॻाल्हियूं हलियूं त वरी सिंधी विच में असांजी हुन में असांजी तव्हांखे सभिनी खे सम्झ में अचे थी उर्दू, तो उसको छोड़ देते हैं इस बात को कि वहाँ से वो साहब गुज़र रहे थे, क्योंकि वो एक नहीं है, क्योंकि मेरा घर है वो 3 तलवारों के पास क्लिफ्टन में। कभी कभी 3-4 बजे का टाइम होता है और मुझे वहाँ से जब भी गुज़रना होता है तो वहाँ भी एक तमाशा होता है। 5-6 बख्तरबंद गाड़ियाँ आगे, बीच में एक साहब की गाड़ी, फिर बख्तरबंद गाड़ियाँ पीछे, मशीन गने ऊपर फिट हैं। काफ़ी स्टारों वाले सुना है कि वो साहब हैं और बाथ आइलैंड में रहते हैं और इतने खौफज़दा हैं, इतने खौफज़दा हैं कि इन 4-5 आगे गाड़ियाँ, 4-5 पीछे गाड़ियाँ, और उनकी गाड़ी क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, एटम बम प्रूफ, फिर भी उनको इतना खौफ। भाई उनके मुकाबले में हम फ़कीर जो हैं ठीक हैं और बहादुर हैं, ये लेकिन ऐसा नहीं कल कहीं आगे कुश्ती लड़ो किसी से, बुढ़े को मरवा दो। अब हम एक होमवर्क के मुताबिक, तो मुझे और एक बात करनी थी, वो हमारी थी, वो पिछले दिनों हमने एक सकाफ़त और एकता का दिन वो हमने मनाया था यहाँ सिंध में ख़ास तौर पे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये मेमो गेट और वाटर गेट और पता नहीं कैसे कैसे गेट्स की बातें हो रही हैं। अमेरिकन एलिगेटर को एली निकाल देते हैं, उस तरफ उसको गेटर कहते हैं। एक स्लैंग है, वो रिटन नहीं है, लिखिए भाई अंग्रेजी में जो आप नहीं लिखेंगे उसको एलिगेटर ही लिखेंगे, ये मगरमच्छ। कितनी दौलत एक इंसान को चाहिए, अगर किसी से आप पूछें, आपके पास गाड़ियां भी हो गई हैं, आपके पास ना सिर्फ इस मुल्क में, इस मुल्क से बाहर इमलाक है आपकी, यहाँ कोठियाँ हैं, बाहर आपके बंगलोज हैं, आपके विलास हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हवाई जहाज़ हैं अपने, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पानी के जहाज़ हैं अपने, फिर भी दौलत, पैसा, आय, व्हाट फॉर, एक सवाल है, किस लिए? क्योंकि चाहे आप वो एक, यहाँ मेरे जहन में एक होली बाइबल का एक जुमला मेरे जहन में, व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन, रिपीट करूं मैं, व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड लूजेस हिज सोल। व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन, इससे एक शख्स को क्या फायदा होगा? व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन, इससे एक शख्स को क्या फायदा होगा? व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन, पूरी दुनिया की दौलत जमा करें, किस चीज के बस? टू लूज हिज सोल, अपनी रूह फना आपने कर दी। इफ यू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर सोल, ये कुछ सौदा भाई फायदे का तो नहीं है ये। अगर आपके पास रूह है तो है, अगर रूह नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। स्कूल और कॉलेज के ज़माने की, स्कूल के ज़माने में हमारे किसी टेक्स्ट बुक में वो कहानी होती थी, मीडास टच। कोई बादशाह था, क्या था, कोई बहुत अमीर आदमी था, क्या था, उसको बड़ी हवस थी दौलत की। मेरे पास दौलत ही दौलत हो, पैसे ही पैसे हो, पागल हो गया वो। रब ताला से वो दुआएं करता रहता था, और मुझे दे,
और मुझे दे, और वो उसको देता गया। जितना उसको देता जाए और मांगता जाए। एक रोज उसने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मुझे बस इतना दे कि जितना जितना जब मैं तुझसे मांगने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़े, कुछ ऐसा कर दे मेरे लिए। ठीक है। रब ताला ने क्या किया, उसको एक ताकत दे दी। कहा कि मैं तुझे ऐसी ताकत दे रहा हूं कि अब तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं, अब मुझसे तुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। रब ताला ने उसको एक कुव्वत दे दी कि तू जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगी। बहुत खुश हुआ। अरे क्या बात है। ये बात सुनने के बाद जहां वो बैठा हुआ था वो कुर्सी थी, क्या थी, उसको हाथ लगाया वो सोने की हो गई। बहुत खुश हुआ। पागलों की तरफ कमरे में मकान में घूमता रहा, दरवाजों को हाथ लगाए सोने की हो गई, दीवार को हाथ लगाए सोने की हो गई। हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है कि अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा दौलतमंद हो। ये सोना ही तो है सब कुछ दुनिया में। बेटी आई भागती हुई, बोले पापा क्या है, आप इतने हंस रहे हो और ये कर रहे हो। बोले अरे बेटी इधर आ, मैं तुझे क्या बताऊं मुझे क्या मिला है। एक ही बेटी, उससे बेतहाशा प्यार करता था ये शख्स। आ बेटी मैं तुझे बताऊं। यूं बेटी आई, उसको गले से लगा लिया बेटी को। बेटी सोने की हो गई। स्टेचू खड़ा हुआ है, इसके होश और हवास उड़ गए इस आदमी के। झंझोड़ रहा है सोने को, सोने की मूर्ति को जो खड़ी हो गई। बेटी 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 सोने की हो गई भाई, मूर्ति बन गई। आपने यही तो रब से मांगा था ना, लो सोना, खाओ उस सोने को, जिंदा करो उस सोने से, बात करो उससे, खेलो उसके साथ, बैठ के बेटी के साथ खेलो। गिड़गिड़ाया, रोया, पीटा, बहुत तकलीफ में। लोगों ने पानी ला के दिया। सही आप रोए नहीं, आप ये पानी तो पिए। बिलक बिलक के मुझे गिलास को हाथ लगाया, गिलास सोने का, पानी सोने का हो गया। पियो पानी, सोना पियो। खाना ला के रखा, एक लुकमा तो खाएं, आप मर रहे हैं इतनी देर से। यूं करके लुकमा उठाया सोने का, खाओ। रोया, गिड़गिड़ाया, तौबा ताइब हुआ कि रब मुझे माफ़ कर, मेरे से गलती हो गई, वैसे ये हुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले ले। तो बहरहाल ये एक थोड़ी सी लंबी कहानी थी। बहरहाल रब ने उसको माफ़ किया और उसका भी दिमाग दुरुस्त हो गया। भाई दुनिया में दौलतमंद लोग हैं। अगर आपको हविस दौलत की है और इस तरह की है मीडास वाली कि सिर्फ मेरे पास जमा होता जाए, किस काम का? अगर आपने कोई दरख्त लगाया जिसमें फल नहीं है, जिसमें साया नहीं है, तो कबीर वाली बात है, या तो वो फलदार दरख्त हो या सायेदार साया हो, जिसमें भगत कबीर का है ये, कि जिससे फायदा हो। आप कैक्टस तो ना बने ना, लेकिन कैक्टस भी अब तो मुझे लगता है कि अगर रेगिस्तानों में कैक्टस नहीं होता तो जो मुसाफिर भटक जाते हैं और प्यासे मर रहे होते हैं तो वो कैक्टस को तोड़ते हैं, उसके अंदर से पानी निकलता है, वो पानी पीते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। उसकी जो रेगिस्तान की जो तकलीफ़ें हैं उसको कुछ देर के लिए वो सरवाइव कर सकते हैं। हो सकता है फिर आके उनको कहीं से इमदाद आए और उसको वो बचा कर कोई हेलीकॉप्टर ले जाए। हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो बेतहाशा दौलतमंद हैं, इस दुनिया में हैं, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो बेशुमार दौलतमंद हैं। उनके पास दौलत खुद ब खुद आ रही है, उनके पास ज़राए हैं दौलत पैदा करने के, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? उनकी अस्पतालें चल रही हैं, फ्री मेडिकल हॉस्पिटल्स, फ्री क्लिनिक्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेवाओं, यतीमों और गरीबों का चूल्हा जलाने के लिए स्टाइपेंड्स उनको दिए जाते हैं।
अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग कि वो लोग कौन है, कहाँ पे हैं, ताकि किसी का इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हाँ, अगर आपको दौलत है तो आप पाकिस्तान से बाहर आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, आप कॉलेजेस बनवाएं। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की सख्त ज़रूरत है कि अब हालत ये हो गई है कि एक शख्स को मेडिकल कॉलेज में बच्चे या बच्ची को दाखिला दिलवाने के लिए 6 से 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एक गरीब आदमी बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से ले आएगा? लिहाजा पाकिस्तान में कम से कम सरेदस्त 10 मेडिकल कॉलेजेस की फौरन ज़रूरत है। आप बनवाएं। आपने स्विस में अकाउंट रखे हुए हैं, आपने इंग्लैंड में रखे हुए हैं, आपने अमेरिका में रखे हुए हैं, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या है आपका। सामने नाम तो किसी और का है लेकिन पीछे आप हैं। क्या फ़ायदा? जब आप बीमार पड़ जाते हैं कोई चीज़ काम नहीं आती, कोई डॉलर आपको बचा नहीं सकता। जब वो वक्त आता है ना, इस वक्त आप उस वक्त से गुजर रहे हैं सरकार, आप उस वक्त से गुजर रहे हैं। ये चूंकि मेरा प्रोग्राम लाइव नहीं जाता, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए, ये हो जाए कि जिसकी वजह से इस इदारे को, क्योंकि मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस इदारे का ख़ास तौर पे, वो इसलिए कि इन्होंने मुझे दिल की बात कहने की पूरी इजाज़त, फुल फ्रीडम मुझे इन्होंने दे दिया है और मैंने कभी भी इनके फ्रीडम को नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, उसका कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मेरा इस मीडिया से ही ओढ़ना बिछोना है, ये मेरा, इसी से ही मैंने अपना रोज़गार शुरू किया था रेडियो पाकिस्तान से, और मैं इसी से ओपन यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ। यही रेडियो स्टूडियोज़ और टेलीविज़न स्टूडियोज़ थे, वहाँ मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाता था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। फिर वो कहते हैं कि प्रोग्राम को ख़त्म करो, लेकिन मैं इस बात को कंक्लूड करके फिर मैं उठूँगा। बात यह कि आप दौलत कितनी भी जमा कर लें, दौलत आपके काम नहीं आ रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरी सरकार आप देख रहे हैं कि आपको डॉलर्स हैं, आपके पास पाउंड हैं, आपके पास यूरोज़ हैं, आपके पास फ्रैंक्स हैं, कोई चीज़ आपके काम नहीं आ रही। अब कुछ लोग माने चाहे ना माने, दवाओं के साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है। अगर आपने कॉलेज खोले होते, स्कूल खोले होते, बेवाओं को आपने को फंड्स दिए होते, उनकी तालीम के लिए किया होता, तो आपके लिए दुआओं के हाथ उठे हुए होते। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, हमारे भी हाथ उठे हुए हैं। आपसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी का तलबगार हूँ कि मौजू आधे में रह गया, और ख़ास तौर पे मैं मेरे सिंधी मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे बच्चे जो मुझे है यकीन कि उनको सब जो मैंने कहा है उनको समझ में आता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ये उसको समझना। उन सब से माफ़ी का तलबगार हूँ, और इस मौजू को मैं अगले हफ्ते फिर उठाऊँगा और इस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए फ़कीर आपसे इजाज़त चाहता है। अगले हफ्ते मिलेंगे।